भेज तो दी, कल हाथ की आती भेजी है। अभी जाके आप चेक कर लेना मेल में अभी तो उसको फोन पे बात करो, चेक कर लिया करो यार। अब वो बच्चे जान खाएंगे, बता क्या कहूँ। अपने वाले उस पे सब पे अपलोड करी थी मैंने। अभी जाके चेक कर लेना। गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, अच्छे होंगे। तो परसेंटेज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, देखो परसेंटेज की क्लास को यदि स्टार्ट करते हैं तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है आपके पास, 2.5% की दर से 6200 पर लगने वाली ड्यूटी बताओ। तो 2.5% की दर से यदि ड्यूटी की बात कर रहे हो, 2.5% की दर से ड्यूटी की यदि बात कर रहे हो, तो 2.5% का मतलब 1%, 1% और आधा परसेंट कह सकते हो क्या? तो इस नंबर का 1% निकालना है 62 होगा, इस नंबर का 1% निकालना है 62 होगा, आधा परसेंट निकालना है 31 होगा। जोड़ देंगे तो बन जाएगा 5, 12 और 3 बन जाएगा 15। तो 155, 155 आपका आंसर हो जाएगा।
तो दोस्तों कल जो बातें आपने सीखी थी लास्ट से लास्ट क्लास में कि 1% निकालना है, इसका मतलब 1/100 करना है, तो 100 करना है यानी 2 जीरो निकालना है। यदि 10% निकालना हो तो 1/10 कर देना है। ठीक है, आधा परसेंट यदि निकालना है, आधा परसेंट निकालना है तो 1% निकाल लो और उसका आधा कर दो। 5% यदि निकालना है तो 10% निकाल लो और 10% निकालकर उसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था 2.5%, तो 1% 62, 1% 62, फिर आधा परसेंट चाहिए तो 62 का आधा 31, टोटल कितना ड्यूटी लगता है वो हमारा आंसर। आवाज आ रही है सबको? हाँ सतीश, मिलेगी पीडीएफ और मिल गई है, शायद आप अपने पीडीएफ में जाके देखो, मिल गई है। ठीक है, सबको पीडीएफ मिल चुकी है। चलो तो ध्यान दो, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, क्या कह रहा है फटाफट देखो। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपकी स्क्रीन पर है, देखो फटाफट क्या होगा। क्वेश्चन 2 और 3 दोनों आपकी स्क्रीन पर हैं, दोनों क्वेश्चंस को देखो, आंसर क्या होगा। कह रहा है एक व्यक्ति जो किराए संग्रहण का काम करता है उसका 1.5% कमीशन है, यानी जितना रेंट वो इकट्ठा करेगा उसका उसको 1.5% कमीशन मिलेगा, ये कह रहा है। ठीक है, तो 5,000 किराया संग्रहण किया तो 1.5% कितना होगा, 1% 50 होगा, आधा परसेंट 25 होगा, इसका आंसर हो जाएगा 75 हो जाएगा, क्या बोलो? तो 75 आंसर हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, ध्यान दो, देखो नेक्स्ट यदि बात करें, भाई मेरे जिसका भी वीडियो नहीं चल रहा है एक बार अपने अपने वीडियो को बंद करके वापस ऑन करें। सब ठीक है शायद, जहां तक मुझे सभी स्टूडेंट्स के कमेंट दिखाई दे रहे हैं वहां तक सारी चीजें ठीक है, जहां तक मुझे सभी स्टूडेंट्स के कमेंट दिखाई दे रहे हैं वहां तक सब चीजें सही चल रही हैं। ठीक है, और क्वेश्चन भी आपको एकदम सही सही दिख रहा है जहां तक मुझे लग रहा है। ठीक है, ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20% 75 है, 20% कितना होता है 1/5, और एक की वैल्यू 75 कह रहा है। किसी संख्या का 20%, तो 20% 1/5 यानी 5 ओरिजिनल नंबर का रिजल्ट एक, एक की वैल्यू 75 है, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, तो 5 गुणा 75 कर देंगे, होगा 5 5 25, 375 हो जाएगा, बोलो यस या नो। और 375 हो जाएगा, इसलिए आंसर हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड पर ध्यान दें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4। देखो ध्यान दो, किसी यदि आमों की कुल संख्या का 17% ये है और क्वेश्चन नंबर 5 है ये। चलो करो, देखो दोनों क्वेश्चन।
देखो कहा है आमों की संख्या का 17% 1360 है। 17% मतलब 17/100 और 17% की वैल्यू 1360 है। तो ध्यान दो 17% की वैल्यू 1360 है, यानी 17 की वैल्यू 1360 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? तो एक की वैल्यू 8, 7 8 56 होता है, 8 होगी क्या? 80 होगी क्या? और एक की वैल्यू 80 है, तो टोटल आम यानी 100 की वैल्यू क्या होगी? तो कह देंगे 8000, इसलिए आंसर हो जाएगा ए। कर सकते हैं फटाफट। ध्यान दो, देखो क्या कह रहा है, 69% राशि खर्च करने के बाद एक औरत के पास 69% यानी 69/100, तो इनकम है उसकी 100, खर्च कर दिए 69, तो उसकी सेविंग कितनी हुई? 100 में से 69% को लिख सकते हो 69/100, तो 100 में से 69 यदि खर्च कर दिए तो उसकी जो इनकम सेविंग हुई क्या 31 हुई क्या? और 31 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 93। 31 की वैल्यू 93 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 3। तो बताओ 100 की वैल्यू क्या होगी? 300। तो बोलो 100 की वैल्यू क्या होगी? 300। 300 आंसर है ए। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान देना। बोर्ड पर ध्यान देना, देखो समझना इस क्वेश्चन को, बोर्ड पर ध्यान दो और समझो। देखो यदि लिखा हो कि एक जो है 5/9 का कितना प्रतिशत है, लिखा हो 1/2 5 का कितना प्रतिशत है, लिखा हो 1/3 5/9 का कितना प्रतिशत है। देखो तीन तरीके से, इस तरीके से जब भी आप फ्रैक्शन में नंबर लिखते हैं, फ्रैक्शन नंबर अपॉन फ्रैक्शन नंबर जब भी होता है तो ये तीन तरीके से लिखा जा सकता है। पहला तरीका है 1/5/9, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो डिनोमिनेटर में जो नंबर है वो ऊपर सोल्व होके उल्टा बन जाएगा, इसलिए बन जाएगा 9/5। इसको यदि सोल्व करना है, ध्यान दो डिनोमिनेटर में नंबर है 5, तो 5 का 5/1 लिख सकते हो, इसलिए उल्टा होके सोल्व बनेगा, तो बन जाएगा 1/2 गुणा 1/5। यहां देखो डिनोमिनेटर में नंबर है 5/9, तो उल्टा होके बन जाएगा 1/3 गुणा 9/5। ये तो कहा है। और जब भी कितना प्रतिशत पूछे तो कितना प्रतिशत के लिए क्या करते हैं, याद है क्या आपको? 100% से इंटू कर देते हैं। 5 से काट दो 3, सॉरी 3 से काट दो 3 बार, 3 से काट दो 2 बार, तो 20 × 3, और 20 × 3 का मतलब दोस्तों 60%, और 60% ऑप्शन है ए। तो एक बात समझना दोस्तों, बोर्ड पर ध्यान देना, यदि 1/5/9 है, ऐसा कैसा उल्टा हो जाएगा? ओनली 5 लिखा, उस केस में बहुत सारे स्टूडेंट डर जाते हैं, क्या करूं? तो 5 को 5/1 लिख सकते हो, तो ये ऊपर बनेगा 1/5। हमें पूछा है 1/3 5/9 का कितना प्रतिशत है। देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है जी, बोर्ड पर ध्यान देने के, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है अमर। कोई बात नहीं, एक बार चेक कर लो, नहीं मिली है तो मैं दोबारा चेक करवा दूंगा। कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है कि उनको नहीं दिखाई दे रही हो, बल्कि पीडीएफ जो है वो अपलोड हो चुकी है। मोनू लेवल बढ़ा के कहां जाना है आपको? कहीं पहाड़ पे चढ़ना है या एग्जाम ही देना है? देखो क्या कहा गया है, किसी नंबर का 22.5%। ध्यान दो बोर्ड पर क्या कहा गया है, किसी नंबर का 22.5%, किसी नंबर का 22.5%। तो किसी नंबर का 22.5% की वैल्यू, किसी नंबर की 22.5% की वैल्यू कितनी दे रखी है? 45। तो पूछ रहे हैं 90 कितने परसेंट के बराबर होगा। ध्यान दो उल्टे, अब की बार नंबर से चलना है, तो 45 से 22.5% करना है, तो 45 का आधा है, तो 90 का आधा क्या 45% हो जाएगा क्या? देखो कई तरीके से कर सकते हो, 45 का ये आधा, तो 90 का आधा कितना, या ऐसा देख सकते हो 45 का डबल कर रहे हो तो 22.5 का डबल कर दो, 45 का डबल 90 हुआ, तो 22.5 का डबल कितना होगा? तो 45 होगा। या 45 का आधा 22.5 है, 45 का आधा 22.5 है, तो 90 का आधा क्या होगा?
मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं मोनू, जो लेवल के चक्कर में इधर उधर खूब टाइम खराब कराए और सिलेक्शन अब तक नहीं हुआ। यदि सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो जो सीट और जो क्वेश्चंस मैं करवा रहा हूं, इनको 4 से 5 बार कर लो, फिर लेवल अपने आप बन जाएगा। लेवल तब आएगा जब आपका बेसिक अच्छा होगा। ध्यान दो, देखो क्या कहा गया है। किसी नंबर का 35% 105 है। किसी नंबर का 35% 105 है, तो 100 कितने के बराबर होगा? 100 कितने के बराबर होगा? तो ध्यान दो, देखो क्या कर सकते हैं। ये 105 का 35 कितना है? 1/3। तो 100 का 1/3 होगा 100/3। और 100/3% का मतलब, 100/3% का मतलब है 33 सही 1/3। तो आपका आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3। लेवल की जरूरत नहीं है, आपको चीजें बेसिक सीखनी है और उन पर कमांड बनानी है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये जो एग्जाम में जब क्वेश्चन ऐसा आए तो आप फटाफट उस क्वेश्चन को कर पाए। लेवल अपने आप ही बन जाएगा जब आप पढ़ेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस को करेंगे, तो लेवल अपने आप बनेगा, आपको खुद को सोचने की जरूरत ही नहीं है। ध्यान दो, देखो क्या कहा है। गेहूं की प्रति किलोग्राम कीमत 12.5 रुपए की वृद्धि होती है। यदि 5 रुपए की ये वृद्धि 5 रुपए के बराबर है, तो प्रारंभिक और नई कीमत बताओ। 12.5% को, 12.5% को आपको याद हो तो 1/8 लिख सकते हो क्या? इसका मतलब ओरिजिनल प्राइस 8 है, एक बढ़ रही है तो प्रेजेंट में कितनी है? 9। 8 है, एक बढ़ रही है तो हो रही है 9, और एक की वैल्यू यदि 5 है, तो 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40। और 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 45। तो 40 और 45 आपका आंसर, 40 और 45 आपका आंसर, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। 40 और 45 आपका आंसर, आंसर हो जाएगा बी। आप तो सीखते जाओ, लेवल अपने आप ही बढ़ जाएगा, आपको खुद को ही नहीं पता चलेगा मेरा लेवल बढ़ गया या उतना ही पड़ा है। सीखने के लिए आपको चीजें काम करनी पड़ेंगी। ध्यान दो, किसी संख्या का 64% जोड़ दें, किसी संख्या में 64 जोड़ दें, किसी संख्या में 64 जोड़ दें तो संख्या 116% हो जाती है। ठीक है, किसी संख्या में 16% जो, सॉरी 64 जोड़ दें तो संख्या 116% हो जाती है। देखो ध्यान दो, एक बार बोर्ड पर ध्यान दो। वीडियो नहीं देखना 4 से 5 बार, वीडियो एक ही बार देखना है, क्वेश्चंस को 4 से 5 बार करना है मोनू। ध्यान दो, देखो जिसको भी 9th एक बार वापस देखना है, बोर्ड पर ध्यान दे लें, क्या कहा है? 12.5% बढ़ा। तो 12.5% यदि इंक्रीज हुआ, तो 12.5% को 1/8 कहते हैं क्या? इसका ओरिजिनल प्राइस 8 है, एक बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 9। बढ़ा एक, वृद्धि की वैल्यू 5, एक की वैल्यू 5 तो 9 की 45 और 8 की क्या हो जाएगी? 40। ध्यान दो क्या कह रहा है, किसी संख्या में 64 जोड़ दें तो संख्या 116% हो जाती है। ध्यान दो, एक तो 116% हो जाती है, एक कहे 116% इंक्रीज हो जाती है, दोनों में डिफरेंस क्या होगा? इसके अंदर आप कहोगे संख्या यदि 100 है तो प्रेजेंट में 116 है, यानी इंक्रीज हुई कितनी? 16। इस रेशियो को जब आप लिखते हैं, बोर्ड पर ध्यान देना, 116%, 116% को क्या लिखोगे? 116/100। इस रेशियो को लिखोगे, 100 से संख्या 116 हो गई, तो बढ़ी कितनी? 16। और ध्यान दो, यदि क्वेश्चन कहता 116% बढ़ गई, 116% अधिक हो गई, ऐसा कहता, तो कहते 116% यानी अपॉन 100, और अधिक का साइन लगा हुआ है, तो कहेंगे 100 से 116 बढ़ेगी तो 216 हो जाएगी। पर ये हो जाए वाली दे रखी है, इसका मतलब ये वाला रेशियो है, तो 16 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? कितना ऐड किया? यहाँ 16 बढ़ाया, रियल में कितना ऐड किया? 64। 16 की वैल्यू 64 है, तो एक की वैल्यू क्या होगी? 4। तो 100 की वैल्यू 4 से गुणा कर दो, बोलो क्या हो जाएगी? 400। 100 की वैल्यू 4 से गुणा कर दो, बोलो क्या हो जाएगी? 400।
चलो देखो नेक्स्ट ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 11। देखो पढ़ो क्या कह रहा है, किसी संख्या में 390 जोड़ दें तो संख्या 130% हो जाती है। 130% हो जाती है, यानी 130% बड़ी नहीं हो जाती है, तो 130/100 हो गई, और 130/100 हो गई तो कितनी बढ़ी, तो हम कहेंगे 30 बड़ी हुई संख्या, और 30 की वैल्यू 390 है, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 13। पूछ रहा है संख्या ज्ञात करो, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300। 1300 इसलिए आंसर हो जाएगा बी। वापिस ध्यान दो दोस्तों, क्या कहा, संख्या 130% हो गई, 130% हो गई, यानी 130% हटाओ नीचे 100, यानी ओरिजिनल नंबर 100 है, प्रेजेंट में नंबर 130 है, तो कितना बड़ा 30। 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 390। 30 की वैल्यू कितनी दे रखी है 390, और 30 की वैल्यू 390, तो 1 की वैल्यू 13, तो 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1300। ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके पास 12। देखो क्या कह रहा है, बोर्ड पर ध्यान दो, बोर्ड पर ध्यान दो, समझो क्या कह रहा है। 10%, बोर्ड पर ध्यान देना, 10% कम किया अब की बार, यानी 1/10 कम करना है, तो ओरिजिनल नंबर 10 है, 1 कर देंगे कम, तो प्रेजेंट में नंबर कितना होगा 9। ओरिजिनल नंबर 10 है, 1 कम कर देंगे, तो प्रेजेंट में नंबर कितना होगा 9। और हो जाती है इस कॉलम 9 की वैल्यू, हो जाती है इस कॉलम 9 की वैल्यू 5670 है, तो 9 की वैल्यू 5670, तो 1 की वैल्यू निकाल लो, 9 से डिवाइड कर दो, 9 6 54, 9 30 27 0, तो 1 की वैल्यू 630। तो बताओ ओरिजिनल संख्या कितनी होगी, तो बताओ ओरिजिनल संख्या कितनी होगी। ठीक है बात सबकी, तो ओरिजिनल संख्या कितनी होगी। ठीक है संजय, ठीक है, वापिस ध्यान दो, देखो 10% कितना होता है 1/10, 1/10 का मतलब ओरिजिनल नंबर 10 है, एक कम किया आपने तो हो जाएगा 9। 9 की वैल्यू गिवन है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, और हमें 10 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 6300 हो जाएगी। ठीक है, चलो अब थोड़ा थोड़ा टाइम आप लोगों को दिया जाएगा क्वेश्चन को करने के लिए, पर ये थोड़ा टाइम जो है वो दोस्तों होगा कितना, वो मैं पहले बता देता हूं। थोड़ा टाइम जो है वो होगा आपका, थोड़ा टाइम जो है वो आपका होगा ओनली 10 सेकेंड। थोड़ा टाइम जो है वो आपका होगा ओनली 10 सेकेंड। 10 सेकेंड पूरी, काम खत्म। अब देखो ध्यान दो, कह रहा है 25% कम कर दें, बोर्ड पर ध्यान दो, 25% यदि कम करते हैं, तो 25% कम करने का मतलब है 1/4 कम करना है, तो 4 से 1 कम करेंगे तो संख्या हो जाएगी 3। और ये कह रहा है संख्या 96 हो गई, इसका मतलब 3 की वैल्यू 96 है, तो 3 से डिवाइड कर दो, 1 की वैल्यू हो जाएगी 32, और 1 की वैल्यू 32 है, और वास्तविक संख्या पूछ रहा है, तो 32 को इंटू कर देंगे 4 से, तो आंसर हो जाएगा 128, और 128 आपका ऑप्शन है बी। ठीक है साथियों, तो अब टाइमर के साथ हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, और टाइमर आपको मिलेगा ओनली 10 सेकंड का, ये ध्यान रखना, टाइमर ओनली आपको मिलेगा 10 सेकंड का। क्वेश्चन नंबर 14, आप कह रहे हो लेवल बढ़ाओ, एग्जाम में ये क्वेश्चन यूं के यूं आते हैं, तो आपको क्या चाहिए, लेवल चाहिए, एग्जाम चाहिए, तो एग्जाम क्लियर चाहिए, तो जो पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो, और अच्छे से बार बार अच्छे से सोल्व करना, और पूरे क्वेश्चंस को कम से कम 4 बार करना, फिर देखना कितना मजा आपको आता है। टाइम बम ये लो, टाइम बम लेट स्टार्ट हुआ, और लेट ही हुआ, तो 10 क्लियर डॉट। ध्यान दो क्या कहा है, एक भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या क्या, P/Q के फॉर्मेट में जो नंबर होता है वो होता है,
बोलो, P अपॉन Q के फॉर्मेट में जो नंबर होता है उसी को भिन्न संख्या बोलते हैं क्या? यस या नो? और P अपॉन Q के फॉर्मेट में जो नंबर होता है उसको भिन्न संख्या बोलते हैं। तो ये अपनी जगह एक नंबर है, ये अपनी जगह एक नंबर है। इसने क्या कहा? अंश में 50% बढ़ाओ। ध्यान देना, किसी संख्या में 50% बढ़ाना है तो इसका मतलब कितना करना है? 150% करना है। देखो ध्यान दो, याद रखना, कोई कहे किसी नंबर का 20% करो, इसका मतलब 20% ही निकालना है। कोई कहे किसी नंबर का 20% अधिक करो तो आपको उस नंबर का 120% निकालना है। कोई कहे उस नंबर का 20% कम करो तो आपको उस नंबर का 80% निकालना है। ये बात दिमाग में बिठा लेना। यदि कहता है कोई संख्या का 20% यानी 20% निकालना है, 20% अधिक यानी 120% निकालना है, और 20% कम यानी 80% निकालना है, तो ये क्या कह रहा है? P का 50% अधिक करो तो 150% होगा। कह रहा है Q का 10% कम करो, 10% कम 90% होगा। और ऐसा करने पर नंबर 15/16 हो गया, ये कह रहा है। और ऐसा यदि क्वेश्चन कह रहा है तो कुछ भी नहीं बचा, क्वेश्चन को सोल्व कर लो। परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 15 से 15 गया, तो बताओ P अपॉन Q आपका बच गया 9, ऊपर ले जाएं तो 9/16, और 9/16 यदि बच गया तो आंसर क्या लगाएंगे? 9/16, 9/16, इसलिए आंसर लगाएंगे डी। चलो क्वेश्चन नंबर देखो नेक्स्ट 15। टाइमर स्टार्ट, ओनली 10 सेकंड मिलेंगे भाई। ज्यादा हो गई है, आंसर नहीं आया अब तक। क्या कहा है? किसी भिन्न संख्या, वही लिख लो P अपॉन Q। जब भी भिन्न संख्या की बात कर रहे हो दोस्तों, लिख लो P अपॉन Q। और P अपॉन Q का क्या कह रहा है? अंश में 20% की कमी यानी 80% करना है। हर में क्या कह रहा है? 40% अधिक यानी 140% करना है। और ऐसा करने पर 16/19 हो जाता है। परसेंटेज से परसेंटेज हटाओ, 0 से 0 हटाओ, 8 से काट दो 2 बार, तो P अपॉन Q इज इक्वल टू 28/19 आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। बोलो, बात समझ में आई? चलो तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 16। पढ़ें, और टाइमर स्टार्ट हो गया है 20 सेकंड के लिए। ओनली 20 सेकंड आप लोगों को मिलेंगी। सुमन, जो क्वेश्चन सीधे हों उनको ऑप्शन से हेल्प लेने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान दो, देखो क्या कहा है। कोई भिन्न संख्या कह रहा है तो P अपॉन Q करो, सबसे पहला काम। कह रहा है अंश का 2 गुणा करना है, हर का 3 गुणा करना है, में 40% बढ़ाना है, में 30% की कमी करनी है, और ऐसा करने पर 16/21 का 14% प्राप्त होता है। ध्यान दो, कितना भी अच्छा क्वेश्चन हो, कैसे भी हमें घुमाए, हमें नहीं घूमना, हमें ओनली ध्यान रखना है क्वेश्चन पर। क्या ध्यान रखना है? कि P अपॉन Q अपना फ्रैक्शन था, इसका डबल किया, इसका 3 गुणा। कह रहा है 40% बढ़ाओ, 140%। कह रहा है 70% करो यानी 30% कम करो, 70%। बराबर क्या होता है? 16/21 का 14%।
ध्यान दो, 0% से 0%, 7 से काट दो 2 बार, 2 और 2 बन गए 4, 4 से काट दो 4 बार, 3 से काट दो इसको 7 बार, 7 से इसको काट दो 2 बार, और 2 से 4 से इसको काट दो 25 बार। तो P अपॉन Q आपके पास बच गया 2/25। क्या बच गया? 2/25। और 2/25 आपका ऑप्शन है सी, इसलिए आंसर रहेगा सी। सी जो है आपका राइट आंसर है। बोलो बढ़े आगे। गुड गुड गुड, ठीक है। रिपीट करें, वापिस ध्यान दो, रिपीट मैं कर रहा हूं, बोर्ड पर ध्यान दो। क्या कहा है? सबसे पहले भिन्न संख्या की बात कर रहे हो तो भिन्न संख्या P अपॉन Q होगी क्या? फिर क्या कह रहा है? अंश का कितना करो? 2 गुणा, अंश का 2 गुणा करो, लो। न्यूमिनेटर का 2 टाइम्स करो, और डिनोमिनेटर का कितना टाइम्स करना है? 3 टाइम्स। ठीक है, उसके बाद इसको 40% इंक्रीज करना है, इसको 40% इंक्रीज करना है, और डिनोमिनेटर को 30% कम करना है, 70% करना है। और ऐसा करने पर जो रिजल्ट आता है वो है 16/21 का, 16/21 का 14%, सॉरी भाई, 16/21 का 14%, तो 14/100 सोल्व कर लेंगे। चलो अगले की बहुत जल्दी है आप लोगों को, तो ये लो अगला। और अगले के लिए आपको टाइम मिलेगा 20 सेकेंड। अगले के लिए आपको क्वेश्चन में टाइम मिलेगा 20 सेकेंड। स्टॉप। ध्यान दो क्या कह रहा है। एक भिन्न संख्या का हर अंश से 4 अधिक है, छोड़ो बाद में देखेंगे। भिन्न संख्या है तो P अपॉन Q के फॉर्मेट में, ये 4 अधिक है, बाद में देखना है क्या करना है। अंश का 32% बढ़ाओ, 132% करो। अंश का 32% बढ़ाओ, 132% करो। हर का 75% बढ़ाओ, तो 75% बढ़ाओ, 175% करो। और ऐसा करने पर भिन्न जो है आपकी बन जाएगी 12/25। तो परसेंटेज से परसेंटेज उजाड़ो, 12 से काट दो कितनी बार? 11 बार। 25 से काट दो कितनी बार? 7 बार। तो P अपॉन Q आपके अकॉर्डिंग आ गया 7/11। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है? हर अंश से 4 अधिक है, 4 अधिक है क्या? तो एक की वैल्यू जो हमारे पास अधिक है 4, उसकी वैल्यू 4 है। हमारे अकॉर्डिंग कितना अधिक है? 4। और रियल में भी कितना अधिक है? 4। तो 4 की वैल्यू 4 है, तो एक की वैल्यू 1, इसलिए 7 की वैल्यू 7, 11 की 11। तो आंसर भी क्या होगा? 7/11। और 7/11 आंसर होगा, तो आंसर हो जाएगा ए। बोलो बात आई समझ में या नहीं आई? यदि बात समझ में आई तो यस या नो या थम्स अप कुछ तो लिखो। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बीच में कुछ क्वेश्चन मैं छोड़ रहा हूं, आपको करने हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 25, थोड़ा सा अच्छा। अब अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाऊंगा मैं, बेसिक आपका ठीक कर दिया है, और टाइमर आपका स्टार्ट हो चुका है।
कोई दिक्कत नहीं है दीपक, उसको भी यूज ले सकते हो। चलो क्या कहा है, किसी संख्या के 40% को इस संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का इतना परसेंट हो जाती है। किसी संख्या को ए मान लें, किसी संख्या को क्या मान लें, ए मान लें क्या, और उस संख्या का कितना परसेंट, 40%। तो कोई संख्या ए मान लें और उस संख्या का 40% क्या 40/100 होगा। मैं कह रहा है वही संख्या का वर्ग जोड़ें, वही संख्या का वर्ग जोड़ें। ध्यान दो, किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ दें तो संख्या का, तो संख्या ए का 40% हो जाता है, ये कह रहा है। देखो सब जगह इस ए को उधर ले जाओ तो A² इज इक्वल टू क्या 40 घटा दें तो 4000/100 ए बनेगा, और ए से ए काट दें तो क्या आपके पास ए की वैल्यू 40 होगी, और ए की वैल्यू 40 होगी तो आंसर क्या होगा, ए होगा। बोलो यही थी क्या बात। क्या कह रहा है, किसी नंबर के 40% में उसी संख्या का वर्ग जोड़ें तो संख्या का ये परसेंट हो जाता है। हम उधर उस ले गए और ए की वैल्यू निकाल ली, ए ही पूछा है, सोल्व कर लिया बहुत आसान तरीके से अपन ने। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है देखो ध्यान दो, इस टाइप से भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। एसएससी मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है, आसान नहीं है ये याद रखना। कई बार आपको लगता है क्वेश्चन तो आसान है, पर आसान नहीं होते। मेंस के क्वेश्चंस भी कई बार आसान होते हैं, हमें लगते हैं कि हाँ वो आसान नहीं है, बट आसान होता है। चलो इसके लिए टाइमर दे देता हूं मैं 10 सेकेंड। चलो क्या कह रहा है कि ए बी सी डी की आज 4:2:3:1 में है। मैंने ऐसा क्यों लिखा, मैंने ऐसे इसलिए लिखा क्योंकि मुझे आगे जो है इनके परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, तो 400 में यदि है तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आराम से हो जाता है। तो ध्यान दो, 400 का 5% 20 इंक्रीज करेंगे 420 बनेगा, 200 का 10% इंक्रीज करेंगे 220 बनेगा, 300 का 15% इंक्रीज करेंगे 345 बनेगा, 100 का 20% इंक्रीज करेंगे 120 बनेगा। ठीक है, अब काट दो, 5 से काट दें क्या, 5 से काटेंगे 84 बनेगा, 5 से काटेंगे 44 बनेगा, 5 से काटेंगे तो 69 बनेगा। ठीक है, 5 से काटेंगे तो 24 बनेगा। तो ये अपना ऑप्शन होगा, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। यशवी बोर्ड पर ध्यान दो, A² 40 कैसे होगा, बोर्ड पर ध्यान दो। आप ए को उधर लेके गए तो 4000/100 ए बना, ए से ए काट दिया। ठीक है, तो ए की वैल्यू तो बची ना 40, A² कैसे हुआ, ध्यान रखो बेटा। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27।
इस टाइप के भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको कई बार एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इन क्वेश्चंस को वैसे छोटे नहीं कह सकते, क्योंकि ये जो है वो गलतियां करवा देते हैं कि जल्दी के अंदर हम आसान क्वेश्चन को गलती करते हुए निकल जाते हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं, तो इनको ऐसे मत समझ लेना कि ये तो छोटे वाले क्वेश्चंस हैं, ये तो हमें आते ही हैं और इन क्वेश्चंस को तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। कैलाश, टाइम मैनेजमेंट अपने आप हो जाएगा, जितना मन करे उससे 1 घंटा ज्यादा पढ़ो। कुछ स्टूडेंट ये सोचते हैं मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता तो जितना आप सोचते हैं उससे 1 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ें। या किसी को घर पे पढ़ने का टाइम टेबल चाहिए तो मेरे पास टाइम टेबल भी है, मैंने बढ़ा रखा है, वैसे कई बार बताया भी है स्टूडेंट्स को। तो ये टाइम टेबल है जो आप यूज ले सकते हो। लॉकडाउन में स्टूडेंट्स के लिए बनाया था। चलो आओ देखो क्या कहा है। 30 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है? 30 मिनट के बारे में बात कर रहा है, 30 मिनट के बारे में बात कर रहा है। एक दिन में घंटे होते हैं, 24 को मिनट में चेंज कर लो। परसेंटेज चाहिए कितना, तो इंटू कर दो 100 से। 30 से काट दो 2 बार, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से काट दो इसको 50 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 25/12। तो 25/12 को यदि सोल्व करते हैं तो 12 दूनी 24, 24 के बाद लगाना पड़ेगा पॉइंट, फिर भी भाग नहीं जाएगा, तो 0.8 या 9, तो आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इधर कह रहा है लाइन में कितनी गलती की, तो 1.5 घटा दो। 1.5 घटाओगे तो कहोगे 0.05 की गलती की है। गलती हमेशा याद रखना ओरिजिनल पर होती है। गलती हमेशा किस पर होती है? ओरिजिनल पर होती है। और ओरिजिनल वैल्यू है 1.5, इंटू कर देंगे 100 से। पॉइंट हटाओ नीचे से 0, ऊपर से 2 पॉइंट हटाओ, ये हट जाएगा। 5 से काट दो 3 बार, 10/3 का मतलब हो जाएगा 3 सही 1/3%। तो आंसर हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। हाँ, मैथ्स स्टूडेंट को टाइम टेबल में कुछ नहीं करना, ध्यान दो। यहाँ मैथ्स इंग्लिश पढ़नी है या मैथ्स पढ़नी है, रेस्ट करना है, लाइव प्रैक्टिस जो भी सेशन चले वो क्लास वगैरह ले रहे हो तो इसको ऊपर नीचे कर लेना। यानी जैसे आप यदि 11 से 12 पढ़ रहे हो ना, अभी क्लास ले रहे हो, तो वो यहाँ हो गया आपका क्लास का सेशन। ठीक है, तो क्लास का सेशन हो गया, इसके बाद लंच और रेस्ट करना है, उसके बाद स्टडी जीके की जगह मैथ्स कर लेना, और यहाँ फिर जीके है उसकी जगह इंग्लिश कर लेना, फिर एक टेस्ट दे लेना, और रात को टेस्ट का एनालिसिस करके सो जाना। तो यही है जो शेड्यूल मैंने कुछ स्टूडेंट्स को मेरे को बोला था कि सर बना के दो, तो उनको बना के दिया था मैंने। आप लोग भी इसको यूज ले सकते हो। शानदार टाइम टेबल है, ठीक ठाक पढ़ाई हो जाती है इससे। इतने घंटे पढ़ लेते हो तो ठीक है, जो सोच रहे हो वो हो जाएगा। और ये मिनिमम है, इससे कम यदि पढ़ाई कर रहे हो तो ये मान लो आप ओनली झूठे सपने लेकर, दूसरों के सपने लेकर बैठे हो। लाइन प्रैक्टिस नहीं है, वो लाइव प्रैक्टिस है। बीस सेकंड स्टार्ट हो गई आपकी। ये सीडीएस और मेंस दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है।
देखो क्या कह रहा है, रवि सूर्य से 12 साल छोटा है, रवि की आयु उसकी और, तो रवि की आयु उसकी और सूर्य की आयु का 40% है। ध्यान देना, देखो जैसे अभी हम फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन कर रहे थे वही क्वेश्चन है, उसको एज के क्वेश्चन में इन्होंने दे दिया, थोड़ा सा समझ लगाना है। रवि की आयु, रवि और सूर्य की आयु का 40% है। 40% का मतलब 2/5 है क्या, बोलो 40% का मतलब 2/5 होता है क्या? तो बताओ रवि की आयु कितनी हो गई, 2, और दोनों की आयु कितनी हो गई, 5, जिसमें से रवि की यदि 2 है तो सूर्य की आयु कितनी होगी, 3। तो रवि की आयु 2, सूर्य की 3, दोनों की डिफरेंस, एक की वैल्यू क्वेश्चन में, एक की वैल्यू 12 है, तो पूछ रहा 9 वर्ष बाद सूर्य की आयु क्या होगी, तो 12 3 36 तो होगी प्रेजेंट में, 9 जोड़ देंगी तो होगी 45। आपको ये जो क्वेश्चंस जो एग्जाम में सीधे हिट होते हैं, इन क्वेश्चंस पे आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, इन क्वेश्चंस को आपको थोड़ा सा अच्छे से समझना है। वापिस ध्यान दो, देखो रवि की आयु, रवि और सूर्य की आयु का 40% यानी 2/5, तो रवि की आयु 2 और दोनों की 5 है तो सूर्य की 3, कितना अधिक है, 1, एक की वैल्यू क्वेश्चन में 12 है तो सूर्य की आयु होगी 36, 9 वर्ष बाद चाहिए इसलिए 9 ऐड कर देंगे। ठीक है डेविल, रिपीट कर दिया अब तो ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, क्या कहा है, ए का a% प्लस बी का b% बराबर a इंटू बी का 2%, तो बी ए का कितना परसेंट है? 29 रहा नहीं, 29 आपको ही करना है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। जो क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ रहा हूं दोस्तों, वो क्वेश्चन आपको करने हैं, इसलिए मैंने छोड़ा है। अब हो जाएगा सुनील, एज वाला ये इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे। एज का क्वेश्चन नहीं है वो, परसेंटेज का, ये एज में बस आपको बुलाया। आज डोनाल्ड ट्रंप कमेंट नहीं कर रहा, आजकल नाराज हो गया शायद, लगता है। डोनाल्ड आंसर भी नहीं दे रहा है, ना सीएम अरविंद केजरीवाल आंसर दे रहा है, दोनों नाराज हो गए हैं भैया आजकल। डोनाल्ड क्लास ले रहे हो तो यस तो लिख दो, नाराज हो तो भी थोड़ी कोई बात नहीं, यस तो लिख ही सकते हो नाराजगी में भी, प्यार में नाराजगी होनी भी चाहिए थोड़ी सी। हाँ जी, देखो ध्यान दो क्या कहा है, ए का a%, ए का a% यानी a/100, बी का b% यानी b×b/100, और a गुणा b का 2% तो 2/100, तो सब जगह 100 तो हट जाएगा, तो ये बन जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab इक्वल टू 0, और ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और किसी भी संख्या का स्क्वायर पॉजिटिव नंबर होता है, वो भी 0 दे रखा है, इसका मतलब ये तभी हो सकता है जब दोनों बराबर हों, और दोनों यदि बराबर हों, आपको पूछा है बी ए का कितना परसेंट है, दोनों बराबर हैं, इसलिए आंसर कहेंगे सीधा 100% ही है। नरेंद्र मोदी नहीं है भाई, सीएम अरविंद केजरीवाल तो है। सीएम अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आज मैं डोनाल्ड ट्रंप को फोन करूंगा कि आप सर से क्यों नाराज है भाई, क्लास क्यों नहीं लेते हो, या क्लास लेते हो तो कमेंट क्यों नहीं करते हो। चलो 32 देखो, क्या बात है यार, हम हंसते हंसते ही कितनी सारी बातें सीख लेते हैं, हैं?
एक भाई लिख रहा है पप्पू, रिया चौधरी जो है, रिया चतुर्वेदी जो है, रिया चक्रवर्ती अरेस्ट हो गई है, इसलिए सीएम अरविंद केजरीवाल और डोनाल्ड ट्रंप मीटिंग में है। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं उनके सॉल्यूशन पीछे दे रखे हैं, उनको अच्छे से करो, बार बार देख के समझ के करो, कोशिश करो। फिर भी नहीं होते हैं तो एक क्लास रख लूंगा मैं, प्रॉब्लम क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ध्यान दो, बोर्ड पर कहा है एक संख्या के 38% और उसी संख्या के 22% के बीच का अंतर 3200 है। किसी संख्या का 38%, किसी संख्या का 38% और 22%, तो दोनों का डिफरेंस की बात कर रहा है। बोलो कितना परसेंट बना? 16%। और 16% कह रहे हो 3200 है, तो 16% 3200 है, तो 1% 200 होगा क्या? बोलो। और 1% 200 होगा तो उस संख्या का 15 से 1/2 यानी 31/2% क्या होगा? तो क्या करें, 31/2 को गुणा कर दें 200 से, इसलिए हमारा जो आंसर है वो 3100 हो जाएगा। बोलो यस या नो? और 3100 आपका ऑप्शन है ए। वापिस रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान देना। किसी नंबर का 38% और किसी नंबर का 22% का डिफरेंस होगा, उस नंबर का 16%, और 16% 3200 है, तो 1% 200 होगा। अब 31/2% पूछा है, 15 से 1/2 को क्या लिख सकते हो? 15 से ही 1/2 को क्या लिख सकते हो? 31/2। तो 31/2 तो 200 से गुणा कर देंगे। नोट्स तो बनाने ही बनाने हैं, चाहे मैं आपको कुछ भी दे दूं। जो क्लास में मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं उनके नोट्स आपको बनाने जरूरी हैं, याद रखना। नोट्स नहीं बनाएंगी काम नहीं चलेगा। चलो देखो, ये आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी सीपीओ का आया हुआ क्वेश्चन है। करो देखो, दोनों क्वेश्चन करो फटाफट, फटाफट बताओ। आज आप लोगों के लिए 60 क्वेश्चन है, 60। कह रहा है फोटोग्राफ शब्द में पीएच के स्थान पर एफ रख दिया जाए तो अक्षरों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? पीएच की जगह यहां रख दो, यहां रख दो, तो 2 अक्षर कम हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 में 2 अक्षर कम होंगे, तो 2 अक्षर कम होंगे 10 में से, तो 100 में कितना कम होगा? तो परसेंटेज में कह देंगे 20% कम होगा। देखो ध्यान दो, किसी संख्या का 58 से ही 1/3, 8 × 3 = 24 और 1 = 25, 8 × 3 = 24 और 1 = 25, 2 5 × 3 = 15 और 2 = 17 और बटे 300।
यानी यदि हम हटा दें तो आपका बन जाएगा 25 से काट दें 25 7 और 25 से काट दें तो 12 7/12 आ गया। जिसको याद नहीं हो वो ऐसे कर सकता है, वैसे ऐसे फ्रैक्शंस को याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ जगह आप लोग देखेंगे कि आपको इनको रटाया जाता है। जितने मैंने याद करवाए उतने ही याद करने, उसके अलावा कुछ भी याद नहीं करना। क्यों नहीं याद करना? क्योंकि जब जरूरत ही जिसकी पड़ेगी उसी के लिए कुआं खोद लेंगे। क्यों इतना सारा दिमाग में वजन करके जाएं? तो इसलिए इसको सोल्व कर लिया। 58 से 1/3 को कितना होता है? 7/12। तो 12 से 7 कम कर दें, तो 12 से 7 कम कर दें तो संख्या मिलेगी 5। तो 640 वैल्यू है 5 की। 640 वैल्यू है 5 की। कह रहा है मूल संख्या का 58 सही 1/3, 58 से 1/3 7/12। तो मूल संख्या का 7/12 यानी 7 कितना होगा? काट दो, देखो 5 से काट दो इसको, 5 से कितनी बार काटोगे? 128 बार क्या? तो 8 7 56 और 12 7 84 और 5 तो 896 आपका आंसर। यशवी एक ही कम कैसे हुआ? इस पीएच की जगह यदि आप क्या लिखोगे? एफ लिखोगे तो एक तो यहां कम हो गया। इस पीएच की जगह भी एफ लिखोगे तो एक यहां कम हो गया। दो में से एक ही लिख रहे हो, दो में से एक लिख रहे हो, तो एक यहां कम एक यहां कम, तो टोटल कितने कम हो गए? 2। सुमन, यशवी, कल्पित, वापिस ध्यान दो, भूमि, वापिस ध्यान दो। दो में से एक लिखा, दो में से एक लिखा तो कितनी कमी हो गई? 2 कम हो गए ना। 8 में 10 में से 8 ही अक्षर बचे, और 10 में से 8 अक्षर यदि बचे तो कमी कितनी हुई? 2 की। तो 2 की कमी हुई है 10 पर, तो कितना परसेंट? 2 नहीं हटाए, 4 हटाए। 2 यहां से हटाए, 2 यहां से हटाए, 4 हटाए, उसकी जगह 2 शिफ्ट किए तो कितने कम हुए? 2। पीएच 2 जगह है, दोनों हटाने हैं। 40 कैसे हुआ? कौन 40 हुआ? 40 तो हुआ ही नहीं यार। अच्छा, 40 को रिपीट करना है, 40 को रिपीट करना है तो ध्यान दो, देखो 58 सही 1/3% को सोल्व करें तो 175/300, 25 से काट दें तो 7/12 हुआ क्या? तो 12 आपका ओरिजिनल नंबर है। आप कह रहे हो इतना उस संख्या में से घटाओ, तो 7 घटाओ, तो 12 में से 7 घटाओ तो नंबर बचेगा 5। इसका मतलब 640 वैल्यू है 5 की। गुणा, कह रहा है ये जो नंबर है उसका 58 से ही 1/7 यानी वही 7/12 कितना होगा? तो 12 से 12 काट दो, 7 की वैल्यू क्या होगी? कर लेंगे। चलो तो आज की क्लास को यहीं हम अलविदा फिनिश करते हैं। 60 क्वेश्चन की सीट है आपके लिए आज, जिसको आपको सोल्व करना है बहुत अच्छे से तरीके से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। सीट अपलोड कर देना भाई इनकी।